हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, शीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी है ओशो पे एंड ओशो के थॉट्स पे, विचारों पे, कि ओशो किस हद तक सही थे, किसके बाद वो मुझे थोड़ा गलत लगते हैं। गलत तो नहीं है, बट एकदम से उतना फ्रीडम फ्री हो जाओगे ना तो हमारी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। हमारे अंदर किसी भी रिलेशनशिप के लिए कोई प्योरिटी नहीं बचेगा, है ना? जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड ऐसा ही ओपिनियन और भी लोगों का हो सकता है जो मेरी तरह के हैं। जैसे ओशो का स्पीच आपने कभी भी सुना होगा ना, तो ओशो बहुत ओपनली किसी भी टॉपिक पे बोल देते हैं, किसी भी टॉपिक पे, इवन सेक्सुअल टॉपिक पे, फीमेल के बॉडी पार्ट पे भी बहुत ओपन स्पीच दिया है उन्होंने। फीमेल के बॉडी पार्ट पे भी बहुत ओपन स्पीच दिया है। एंड ओशो का मैंने एक स्पीच सुना, उसमें ओशो ये भी बताते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं, तो अगर किसी मेल को मन करता है किसी और फीमेल के साथ में सेक्स करने के लिए तो कर सकता है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। एंड उसकी फीमेल उसकी जो वाइफ है, उसको भी मन कर रहा है किसी और मेल के साथ में सेक्स करने का, तो वो भी सेक्स कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। बट ओशो किस लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे पता है? उस लेवल का जो फ्रीडम वाला जो थॉट है वो हमारे सोसाइटी में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इतना फ्री कर दिया जाए तो हमारी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। हमारे कोई भी रिश्ते प्योर नहीं बचेंगे, उसमें प्योरिटी बचेगा ही नहीं। कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच लेगा, कुछ भी मतलब लस्ट भरा रहेगा। एंड जो एक शादी का रिश्ता होता है, जो कपल्स के बीच में जो प्रेम होता है, एक पवित्र जो बंधन होता है ना, वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उस थॉट को कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे भाई? जो ओशो बोलते हैं, बताते हैं कि अगर कोई फीमेल मैरिड है तो वो भी किसी और से मन कर रहा है उसको सेक्स करने का तो कर सकती है। एंड कोई मेल मैरिड है तो उसको भी किसी और से मन करता है करने का सेक्स तो कर सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ओशो का ये कहना था। तो ओशो जिस वाइब्रेशनल स्टेट में, जो उनका सोचने का जो स्तर है, जिस लेवल में जाके वो बातें कर रहे हैं, उस लेवल में सभी लोग नहीं सोचते हैं। ओशो को पहली बात ये समझनी चाहिए कि सभी का सोचने का स्तर उस स्तर में नहीं है, उनका थिंकिंग लेवल उस लेवल में नहीं है। एंड ऐसा करने से हमारी जो सोसाइटी है कोलैप्स हो जाएगी। प्योरिटी नाम का कोई कुछ बचेगा ही नहीं, कोई भी रिश्ता प्योर नहीं बचेगा। एंड सभी अपनी मनमानी करेंगे। कैसे चलेगी फिर दुनिया? अगर हम सभी इस थॉट को पकड़ के इतना फ्री जीना स्टार्ट कर दें, एंड तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे हम यहाँ पे? एंड कुछ खूबसूरत बचेगा ही नहीं फिर, मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब किसी भी रिश्ते के प्रति कोई खूबसूरती ही नहीं बचेगी, किसी भी बंधन में कोई खूबसूरती ही नहीं बचेगी। अगर इतना फ्रीडम के साथ में जीना स्टार्ट करोगे, इतना मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, मुझे थोड़ा इम्प्योर लगता है। मतलब इतना फ्री कर देना इंसान को थोड़ा इम्प्योरिटी को पैदा करता है। प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, लव ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते का वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा इंसान के अंदर से, तो ये सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। तो ओशो को शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाली स्पीच देने से पहले सोचना चाहिए कि मेरा जो सोचने का स्तर है, सभी लोग उस लेवल में नहीं सोचते हैं। एंड मैं ऐसा स्पीच देता हूँ, मैं एक दार्शनिक हूँ, तो इसको लोग अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई मेल इम्प्लीमेंट करता है, कोई फीमेल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, एंड उतना फ्रीडम के साथ में इतना फ्री होके वो जीना स्टार्ट करते हैं, तो उनका रिश्ता कैसे चलेगा? अगर किसी की वाइफ किसी और के साथ में सेक्स करते हुए पकड़ी जाए, किसी का हस्बैंड किसी और फीमेल के साथ में सेक्स करता हुआ मिल जाए, वो रिश्ता वहीं पे कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, कैसे चलेगा? सभी उस लेवल में नहीं सोच रहे हैं भाई, सभी दार्शनिक नहीं है, सभी फिलोसफर्स नहीं हैं।
सभी ने परमात्मा को नहीं जाना है, सभी इनलाइटेड नहीं है। तो ऐसी हमारी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा एंड एक केओस का माहौल रहेगा, कन्फ्लिक्ट का माहौल रहेगा। तो अगर हम उस लेवल में हैं कि अगर हमारी बात दुनिया सुन रही है, लोग सुन रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हम दुनिया को एक अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमारा स्पीच कभी भी इतना फ्रीडम नहीं होना चाहिए कि लोगों को उस हद तक फ्री कर दो, फ्रीडम दे दो कि तुम सोसाइटी को ही कोलैप्स कर दो, समाज को ही कोलैप्स कर दो, बाकी सारी चीज़ें कोलैप्स कर दो, कोलैप्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। जो भी सुपरस्टिशन है चलता है, ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन एक रिश्ते की जो प्योरिटी है ना, वो उसको बरकरार रखना होता है, वो बरकरार रहना चाहिए। जो एक पति एंड एक पति के बीच के जो रिश्ते का जो प्योरिटी है, एक बंधन का जो प्योरिटी है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, उसको इम्प्योर नहीं करना चाहिए। एंड मैं किसी को यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मैं एंड दुनिया मुझे फॉलो कर रही है, तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। जो कि ओशो को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए एंड नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये गलत था, ये वाला सजेशन जो उन्होंने दिया। मैंने स्पीच उनकी एक बार सुनी थी एंड ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा कि सभी फिलोसफर्स नहीं है, सभी एनलाइटेड नहीं है, सभी डिटैच नहीं है। इतना कैसे चलेगी दुनिया, कैसे चलेगी ये दुनिया? सब कुछ इम्प्योर लगेगा यहाँ पे। तो अगर आप उस लेवल में हो कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको दुनिया फॉलो कर रही है, आप दुनिया को टीच कर रहे हो ना, तो ऐसी टीचिंग नहीं देनी चाहिए किसी को भी, मुझे जहाँ तक लगता है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम दुनिया को कैसे खूबसूरत बना सकें। हम अगर परमात्मा के मैसेंजर की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा हमसे कुछ, हमें परमात्मा की कृपा हुई, हम एनलाइटन हो गए, हमने खुद को जाना, परमात्मा को जाना, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, इस सोसाइटी को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, उस पे हमें उस सजेशन देना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, ठीक है। मुझे मतलब मेरे ओपिनियन में ओशो उस पॉइंट पे मुझे बहुत गलत लगते हैं, है ना। बाकी आप लोगों का क्या मत है, क्या राय है, बता देना, क्योंकि वैसा करने से ख़त्म हो जाएगा, कुछ प्योरिटी नहीं बचेगा यहाँ पे, है ना। पागल से हो जाएंगे सभी, पागलों वाली हरकतें हो जाएगी वो तो।